अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों में जो है आप अपने घर में बहुत सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। उनमें टमाटर का शुमार जो है अव्वल नंबर पे हो रहा होता है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत होता है और बहुत ही ईज़िली जो हम इसे गर्मियों में उगा सकते हैं। इसका बेस्ट मौसम जो होता है लगाने का मार्च होता है। तो उसके बाद भी अगर लगाना आप चाह रहे हैं तो आउट ऑफ सीज़न में जो किस तरह हम अपने घर सब्ज़ियाँ ग्रो कर सकते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने पौधा उगाया है 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, इसमें जो बीमारियाँ आती हैं ख़ास तौर पे टमाटर जो होता है एक तरफ से गल जाते हैं या फ्लावर ड्रॉप होती है, टमाटर का छोटा साइज़ रह जाता है या बहुत जल्द जो पौधा ख़त्म हो जाता है, तो उसके सभी हल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, टमाटो में जो होता है क्या है कि बहुत सी वैरायटीज़ होती है और हम गैस नहीं कर सकते कि बड़ा होगा जब पौधा तो इसके ऊपर किस तरह का फल लगेगा। ठीक है, उससे मैंने ये चेरी टमाटो की पनीरी ली है, 200 में मुझे ये मिली है और 2 पौधे हमें 400 में मिली है। ये सीड लगाने से बहुत अच्छा है कि हम लगे हुए पौधे इस तरह के जो हमने 2 महीने या 1 महीना मेहनत करनी है, वो ज़ाया ना हो और हमें पौधा जो है तैयार मिले और हम बस इसे गमले में लगाएं तो बाकी जो इसकी केयर करें और हमें फल मिल जाए। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने सीड नहीं लगाने। तो इससे जो मैं 12 इंच के गमले में लगा रहा हूँ, 2 पौधे हैं, तो आपको मैं बताऊँगा इसकी केयर क्या करनी है और हम जो है इसे घर में किस तरह ईज़िली उगाएँगे। फिर टमाटर का दूसरा पौधा है, उसने हमने ब्लैक चेरी दिया और एक उसने हमें जो है रेड चेरी दिया। देखेंगे बड़ा होगा कि किस तरह का ये निकलता है। तो इसे भी जो हम 12 इंच के गमले में लगाएँगे। सब्ज़ियाँ जो हम जितना बड़ा गमला करते जाएँगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो फ़िलहाल जो है हम इसे 12 इंच के गमले में लगे और भी बहुत सी सब्ज़ी हैं, तो हम ज़्यादा जो है अपनी छत के ऊपर वज़न नहीं डालना चाह रहे होते और स्पेस जो हमारे पास इतनी नहीं होती, तो छोटे से गमले में हम किस तरह अच्छा फल ले सकते हैं, इसी बारे में जो है मेरा चैनल है और वीडियोस होती हैं। दोनों पौधे जो है हमने मॉर्निंग की धूप में रख दिए। टेम्परेचर जो इस टाइम चल रहा है 20 से 22 है, मार्च 2024 का ये मौसम चल रहा है, तो ये बेस्ट मौसम है। दोस्तों, टमाटर के पौधे के ऊपर क्या क्या बीमारी आती है और इसे हमें किस तरह कंट्रोल करना होता है, ये वाइट मक्खी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वाइट मक्खी जो होती है, पत्ता जो होता है पौधे का, उसके नीचे वाली साइड पर लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका रस चूसती है, पौधे के जो होश हवास खो जाते हैं, कूदे मुदाफ़क़त जो होता है वो खो देता है और फल नहीं लेता, बहुत जल्दी ये पौधा जो है डेड हो जाता है छोटी एज में। तो मेगा माउस जो हम इस्तेमाल करते हैं वाइट मक्खी को मारने के लिए, तो ये लाजमी आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इसका स्प्रे करने लगा। दोस्तों, ये लैम्डा स्प्रे हम यूज़ करते हैं कि हमारा टमाटर एक तरफ से गले सड़े ना, पर करेंगे हम तभी जब हमारा पौधा छोटा होगा। उसी टाइम से हमें लगातार इसका 2 बार जो है स्प्रे करना होता है हफ्ते में। तो लोगों को नहीं पता होता, वो कैल्शियम की कमी बता रहे होते हैं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। ग्रीन कीड़ा होता है, वो आप गौर से देखेंगे जब पौधा बिल्कुल डेड होने वाला होता है तो उसके ऊपर आपको फिर वो नज़र आता है, तो आपने ये स्प्रे करना है, इससे आपका टमाटर नहीं गलेगा। दोस्तों, ये पैरेट नाम की दवाई है, ये हम कंट्रोल करते हैं जो हमारे पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम थ्रिप्स है, तो ये उसे कंट्रोल करती है। सभी दवाइयाँ जो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये अलग अलग ही काम करेंगी, लेकिन आप इसे जो है सभी को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। हर बीमारी का अलग जो ट्रीटमेंट होता है, तो आप एक ही जो स्प्रे से हैं जो अपने पौधे को नहीं बचा सकते, तो याद रखिए टेढ़े मेढ़े पत्तों के लिए जो हम थ्रिप्स पे इसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये डीएपी है, पौधे को बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है, उसे ग्रीन कलर का गहरा ग्रीन कलर का कर देती है और उसकी रूट्स को मजबूत करती है। पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग पे आता है, फ्लावर ड्रॉप नहीं होने देती। तो आपने जो है डीएपी के इतने से दाने हर 10 से 12 दिन बाद जो अपने पौधों में देते रहना है, तो ही आपको इस तरह का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा जो है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फल लेना। दोस्तों, ये एनपीके खाद है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, लेकिन हमें अलहदा पोटाश सिंगल और जो सल्फ़र होता है उसे भी यूज़ करना होता है। एनपीके का मैं आपको बस काम बता देता हूँ कि ये क्या करती है। ये फल के साइज़ को हमारे बड़ा करती है, काफ़ी बड़ा कर देती है और पौधे को जो है बेहतरीन करती है। इसकी ज़रूरत होती है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है जो कि फल के साइज़ को बढ़ाता है। तो चेरी टमाटो भी देख लेंगे, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन खादों से वो देख लें काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ में होंगे, ना देते तो बहुत छोटे रहते। दोस्तों, ये पोटाश है, पोटाश बड़ी ज़रूरी होती है अपने पौधों को देने के लिए। करती क्या है कि फल जो हमारा लग जाता है छोटे साइज़ में होता है, तो उससे वो जो ड्रॉप नहीं होने देती। तो पोटाश इतना ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए, अगर आप देते हैं तो पौधा जो है हमारे फल को अपने ऊपर कंट्रोल करके रखता है, उससे गिरने नहीं देता। तो इतना सा ही आपने देना है जब से स्टार्ट से लेके जो पौधा जो हमारा बड़ा हो जाता है। मैं उस मिसाल के तौर पे आपको दिखा। दोस्तों, जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई वो सभी जो है आपने इस बॉटल में मिक्स कर लेनी है और अपने पौधों के ऊपर जो है आपने हफ्ते में 2 बार लगातार करनी है। ठीक है, उसी बोतल का आपने ढक्कन लेना है जो आप मेडिसिन निकालेंगे और 1.5 लीटर बॉटल में डालना और पानी डालना, और यही स्प्रे जो है आपने अपने पौधे पे करते ही रहना है। इसमें डीएपी, एनपीके, पोटाश जो मैंने आपको दिखाया हम खाद दे रहे हैं, उतनी ही खाद जो है आपने 1.5 लीटर बॉटल में डालनी है। उसका स्प्रे बना लेना अपने सभी पौधों के ऊपर, हफ्ते में आपने 1 बार करना है। इससे पौधा जो है जो रुके होते हैं, डेड पौधे होते हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फल बहुत ज़्यादा आता है, फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं और आपका पौधा जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। अक्सर जो है हमारा पौधा जो होता है कि उसकी काफ़ी शाखें जो होती है मुरझा जाती है, उसकी वजह क्या होती है, जब पानी की कमी होती है, तेज़ धूप हो जाती है, तो पौधा जो होता है सारी शाखें गिरा देता है।
तो फिर जो होता है ये काफ़ी जगह से इस तरह डैमेज हो जाता है, तो हमें लगता है कोई से बीमारी लग गई या मुरझा गए, क्या हुआ। तो इसका हल यही होता है कि जो इस तरह की शाखें हो जो वो दोबारा तो ग्रो नहीं करती, तो उसे रिमूव कर देना चाहिए और इसको जो है हमें अच्छी तरह बांध देना चाहिए कि अगर ये मुरझाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी को पसंद कर रहा होता है, तो फिर इसको हमने अच्छी तरह बांधना चाहिए। अगर ये गिरता है तो फिर इसकी शाखें इस तरह डैमेज नहीं होती, तो ये देख लेंगे बीमारी कुछ भी नहीं है, बस इसको मुरझाने की वजह। दोस्तों हमने इसके ऊपर स्प्रे किया है, कोई भी बीमारी इस पौधे के ऊपर नहीं आई, ना पत्ते टेढ़े मेढ़े, ना थ्रिप्स ने अटैक किया, ना ही इस पर वो जो ग्रीन कलर का कीड़ा मुझे नज़र आया, क्योंकि मैंने उस पर नज़र रखी थी। वैसे वो अचानक आपको गौर से देखें तभी नज़र आएगा। तो फ्लावर देख लें माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में है। तो खादें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने देते ही रहना हर 10 से 12 दिन बाद, तो ही जो है आपको इतना अच्छा फल मिलेगा। ऑर्गेनिक इसका कोई हल नहीं है, ना ही कोई खाद देने से कोई फ़ायदा ऑर्गेनिक से होता है, तो इसीलिए जो मैं केमिकल खादें यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आप देख लें क्या करना है। टमाटर के पौधे की ये खासियत है कि ये सभी जो है अचानक जो है रेड नहीं हो जाते, इसको जो है सेटअप बाई सेटअप जो है पकते हैं, ताकि हम जो है इसे इस्तेमाल कर सकें। जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसे साथ साथ जो है हार्वेस्ट करते रहते हैं। अगर इसके मैं इंतज़ार में रहता कि सभी जो है रेड होंगे या ब्लैक होंगे, ग्रीन होंगे, तो ही जाके मैं इसे हार्वेस्ट करूँगा, तो वीडियो फुल करूँगा। तो इस तरह नहीं है, काफ़ी टमाटर जो थे वो रेड होकर खुद ही फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने इसे हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ये टमाटर की जो वैरायटी है हम सलाद में यूज़ करते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका भी जायका बेहतरीन होता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप जो है अपने घर में सब्ज़ियाँ इस तरह ईज़िली उगा सकते हैं। जो मैंने आपको मेडिसिन दिखाई वो सभी जो है सब्ज़ियों के ऊपर काम करती है। वो तकरीबन जो सब्ज़ियाँ होती हैं उन्हीं पे सभी पे यही बीमारियाँ लगती हैं। इसके अलावा जो बहुत ही मुश्किल कोई एक आधी और बीमारी लगती है, तो आपने यही यूज़ करनी है जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई और रेकमेंड करता है तो जो हम घर में सब्ज़ियाँ लगा रहे होते हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, 2 से 3 माह में जो है सब्ज़ी तैयार हो जाती। पौधा अपनी एज पूरी कर चुका है और हमें टमाटर दे चुका है। अब जो है इस गमले में हम मिर्चें लगाएंगे। मिर्चों के पौधे भी मेरे पास तैयार थे, लेकिन बड़ा गमला कोई खाली नहीं था, तो बाकी जो है हम पौधे में इसमें जो है मिर्चें लगाएंगे। मिर्ची के पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी होती है। तो देख लें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लगते हैं। दिल को दुख भी हो रहा होता है कि यार कितना खूबसूरत पौधा था। अगर हम इसे बरकरार रखना चाह रहे हैं कि जैसे ये ज़्यादा देर चले, तो हमें जो मौसम के ऊपर कंट्रोल रखना होता है। 32 से 30 टेम्परेचर हमारे पास हो तो ये पौधा कभी मरता नहीं।